कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबर है, और वो ये कि जो चिड़ियाघर है हमारा, उससे आई है खुशखबरी। सबके चेहरों पे आ रही है मुस्कान। नंबर ऑफ खुशखबरियां कितनी है? आई थिंक ये खुशखबरियां 3 हैं। अच्छा। कराची चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया है, और बस फिर क्या था, पूरे चिड़ियाघर में खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ वेटनरी टीम ने जो फौरी मुआयना किया और फिर बताया कि तीनों बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हैं। अब मैं और आई होप फैसल भी ये उम्मीद करता है कि ना सिर्फ इस शेरनी के बल्कि इसके बच्चों को भी अच्छे से टेक केयर किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो फीड है और वैक्सीनेशन है, इन सारी चीज़ों को मुकम्मल करके उनको एक अच्छा माहौल फराहम किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो सफारी पार्क है वहाँ भी मुख्तलिफ जानवर हैं, उनके पैदाइश हुई है बच्चों की आगे 15 जानवर जो कि पैदा हुए हैं। तो इसमें चीतल भी है, ब्लैक बग भी है, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ सफारी पार्क में। सफारी पार्क इसलिए एक अजूबा भी है क्योंकि शहर के बीचों बीच ये एक एरिया है, और उस शोर होगे में अगर एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि ये बड़े अच्छे से यहाँ सेटल हुए हैं। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। स्पोक्स पर्सन KMC दानियाल अली सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आने के लिए। तो जनाब, हमने देखा कि पिछले दिनों बड़ी तनकीद हुई चिड़ियाघर पे, लेकिन अब ये चीज़ हुई है। मैं चाहूँगा कि ये शेरनी का जो 3 बच्चों की पैदाइश हुई है इस पर भी, एंड देन चिड़ियाघर का लैंडस्केप आप लोग तब्दील कर रहे हैं, ज़रा वाइडर कैनवस पे वो भी ज़रा बताइए कि क्या कुछ करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच पर्सपेक्टिव लेने के लिए। दूसरा मैं आपसे बिल्कुल बताता चलूँ, ये आपने खुद ही कह दिया कि कराची वालों के लिए ये अपना अच्छी खबर है कि 3 हमारे पास बर्थ हुई है लॉयन के कप्स की कराची ज़ू में। इसके साथ ही अगर आप देखें तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उसका पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नई इंडक्शन भी हुई हैं, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप लोग आएँ और उसका विजिट करें। और साथ ही हम उसके लिए वर्ल्ड क्लास के केजेस बना रहे हैं सबसे पहले तो। अच्छा, एक तो ऑन द लाइटर नोट, मेरे बच्चे खासे इंटरेस्टेड हैं, इनको पता चल सके इन 3 छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, इसमें फीमेल है, मेल है, नंबर क्या है, क्या उनके कोई नाम है? जी, इसमें डिटेल एग्जामिनेशन भी रहता है क्योंकि बेसिकली सेंसिटिव होती है, आपको पता है पेरेंट्स इस तरह लॉयन है, तो होपफुली विद इन फ्यू डेज हम इसको कर लेंगे। और जो आपने नाम की बात की तो उसकी हम सेरेमनी रखने जा रहे हैं। जबरदस्त, ये सेलिब्रेट करने के लिए। डेफिनेटली, अच्छा ये बहुत अच्छा। वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स जैसे शेर हो गए और ह्यूज एनिमल्स जो होते हैं, उनको अपना इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर उनको अपना ड्यू इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, हमें ये पता है। सफारी पार्क लॉन्ग कंपैरेटिवली ज़ू के अगर हम देखें, जो हमारा गार्डन वाला ज़ू है उससे बहुत बेहतर है, ह्यूज है, लेकिन उस एरिया को यूटिलाइज भी किया जा रहा है। आपने अभी बात की कि उसको पूरे को दोबारा से उसकी ग्रीनरी और सारी चीज़ें जो है उसकी देखनी है। केज का जो लफ्ज़ है वो मुझे एंड आई एम श्योर फैसल हम सबको डराता है इन अ वे कि एक तो होता है कि आप उन्हें कंटेन कर रहे हैं, एक ये कि क्या उनको जो उनका नेचुरल हैबिटाट है आप वो दे पा रहे हैं या नहीं। सो इसको ज़रा डिफाइन कर दें कि जब ये सारी रीवैम्पिंग होती है उसमें ये ख्याल रखा जाएगा क्या या नहीं? जी बिल्कुल रखा जाएगा। देखिए, मैं गुजारिश आपसे करता चलूँ, केज तो केज है, हम उसको अभी जो हम चेंज करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, यही हम सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको मैक्सिमम स्पेस दे सके, ताकि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो उसके पास तो उसके बाद आए अपना टच है। नेचुरल हैबिटेट की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ जानवरों का हैबिटाट जो है वो है। कुछ बरोइंग एनिमल्स हैं, उनका हैबिटाट डिफरेंट है, कुछ रोमिंग एनिमल्स हैं, उनका हैबिटाट डिफरेंट है, कुछ झूला झूलते हैं, कुछ दीगर चीज़ें, तो सबका ख्याल रखते हुए चल रहे हैं। और दिस वाज लॉन्ग ड्यू, ये सारी चीज़ थी लॉन्ग ड्यू। तो ज़रा डिटेल में बताएं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं आप लोग। जी, हम ये आपने बिल्कुल आपने सही बात की। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके जो राइट्स है, सबके जो एनवायरनमेंट है वो उनको हम सारे दें। इसीलिए बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारे, जो वाइल्ड लाइफ है, आप देखें तो सफारी में वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये उनके अपना माहौल एनवायरनमेंट के हिसाब से और लैंड के हिसाब से। और जो कुछ है वो हमारे पास अपना कराची ज़ू में। तो हम जो केजेस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कराची अपना पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े केजेस होंगे, वो जितना इसीलिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि इनका कंफर्ट लेवल बेहतर हो। अच्छा, अब आपने चूँकि कराची ज़ू, ये गार्डन वाले ज़ू की भी बात कर रहे हैं आप, वहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस खासे लोगों का बुरा रहा है। इससे पहले हमने देखा है ख़ास तौर पर जो शेर के लिए केज रखा था उसमें सीमेंटेड शेल्फ, और हमने खुद यहाँ पर बैठकर उस पर बहुत तनकीद की है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हर्टफुल था, बहुत सारे लोगों के लिए वो हर्टफुल रहा होगा। इस ज़ू के लिए क्या करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़े जानवर? मैंने इसे बड़े जानवर
तकलीफ़ होती है ये देख कर के शैकल्स या जंजीरों में बांधा हुआ है एलिफेंट को, इतनी छोटी सी जगह पर सीमेंटेड एरिया में सबको रखा हुआ है, लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, वो ज़बरदस्ती एलिफेंट्स को जो है वो केले खिलाए जा रहे हैं, उसको नहीं खाना है, उसको सुकून चाहिए, उसको सोना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने खुद होते हुए देखी हैं। तो उसको कैसे बदलेंगे? जी, आपके सवाल में 2 पार्ट्स हैं। मैं सबसे पहले केजेस के पार्ट पे आता हूँ। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि हम बहुत अच्छे और बहुत बड़े केजेस बनाने जा रहे हैं कराची ज़ू में, ताकि हम इनको कंफर्ट जोन दे सकें। जो भी अपना चीज़ें जो है मिस होती हैं, कोई होती है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एड्रेस कर लें प्रॉपर्ली और चीज़ों को बेहतर कर लें। दूसरा आपने बात जंजीरे में बांधा हुआ होता है जैसे एलिफेंट्स के साथ, वो आपने बात की अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि सफारी में है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें अपने बिहेवियर ठीक करने पड़ेंगे, हमें कॉपरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये इरिटेटिव बिहेवियर जो होता है ना, ये एनिमल के लिए ख़राब होता है। जिसका आपने जिक्र किया कि कोई चीज़ फेंकना, कोई साउंड प्रोड्यूस करना, तो डेफिनेटली इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये अपना हमारी इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि हम इसको काबू करें, मगर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उसको देखना पड़ता है हमें। सयाल साहब, एक ख्याल आया, और ये जॉब क्रिएशन भी इससे हो सकती है, क्यों ना हम जो टूर करने आ रहे हैं लोग कराची चिड़ियाघर का, भले से चिड़ियाघर के अपने लोग हैं या फिर उसको बाहर से अगर आप हायर करें, कुछ ऐसे टूर गाइड्स जो एनिमल सेंसिटिव भी हों, वो 10 का टोला एक फैमिली या फिर 10-20 के टोले को लेके वो उसको पूरा विज़िट करवाएं और केज टू केज, और उनको फिर ना सिर्फ इस चीज़ को बच्चों को भी ब्रीफ करें कि जनाब आपने कोई जो चिंपैंजी हमारा उसकी तरफ टॉप अप नहीं फेंकना, या अगर कोई ज़ेब्रा है तो उसको आपने अपने हाथ से कोई नीम का पत्ता तोड़ के नहीं खिला देना। क्या ये हो सकता है लॉन्गर रन में, कोई इस आइडिया पर काम हो सकता है? देखिए, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप ये सर्विस आप किसी को ऑप्शनल तौर पे दे सकते हैं, आप इसको कंपलसरी बाउंड नहीं कर सकते। सही है। ठीक कहना चाहता है कि मैंने उस केज में जाना है, तो यू कैन नॉट स्टॉप हिम। तो डेफिनेटली हमें बेसिकली लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जू का कॉन्सेप्ट, सफारी का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में होता है जी, मगर वहाँ सिटीजन वहाँ सोसाइटी कॉपरेट करती है। तो हमारे पास इन चीज़ों का फुकदान है, और हमारा स्टाफ पूरी कोशिश करता है कि ये जो इनकन्वीनियंस चीज़ें होती है ना हो। हम अपनी एंड पे, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्टाफ मौजूद है, चीज़ें मौजूद है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है। एनक्लोजर टू एनक्लोजर फिर वहाँ पे रख के जो होता है रहनुमाई की जाती है। मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ हमारा सिटी वार्डन का अमला वहाँ पे खड़ा होता है, जू का जो जहाँ वहाँ का अपना स्टाफ है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, क्या ये इंश्योर किया जा सकता है कि एक तो हमने देखा है, हम अभी कुछ दिन पहले हम लोग मकली गए हुए थे, वहाँ पे फ्री है एंट्रेंस, हमें अच्छा लगा और दुख भी साथ में हुआ, बिकॉज दुनिया भर में हम बहुत सारे पैसे देकर ऐसी जगहों को विज़िट करते हैं। कराची ज़ू बहुत सस्ता है, लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें मुझे लगता है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड यस, एंड दैट इज़ वाई दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरी चीज़ ये होती है कि लिखे हुए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ज़ू के बाहर कि भाई आपने जानवरों से इंटरैक्ट नहीं करना, कचरा नहीं फेंकना, अपना भी ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, लोग नहीं रखते हैं। आई थिंक कोई फ़ाइन, कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आप खुली छूट नहीं है कि आप जैसे चाहें उन जानवरों को ट्रीट करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसीलिए जो हम ये अपना मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ा साहब की हिदायतों में जो नए केजेस का कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो इसीलिए बन रहा है ताकि हम इसको ह्यूमन इंटरेक्शन को जो सामने जो डिस्टेंस है ना, हम उसको ज़्यादा कर दें। हाँ, ताकि लोग हैं ना वो उसको थोड़ा वो दूर ही रहें। तो बिल्कुल इस पर काम चल रहा है, होपफुली हम इसको जल्द से जल्द फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, चिड़ियाघर सिर्फ पूरे दुनिया में जहाँ जाएँ वहाँ सिर्फ वो लोग देखने नहीं आते, बल्कि उनके लिए एंटरटेनमेंट की दीगर चीज़ें भी होती हैं। हमारे चिड़ियाघर में अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि जानवर के इंक्लोजर के बिल्कुल बराबर में कोई झूला रख दिया जाता है एंड ऑल। आपको लगता है कि उससे जानवर डिस्टर्ब होते हैं या फिर दिस इज़ ओके? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कराची जू जाएंगे, आप अगर इंक्लोजर देखेंगे तो झूले वहाँ पे तो सामने कोई नहीं। डिस्टेंस के साथ डेफिनेटली उस साइड हो सकता है। और जो सबसे बड़ा जो अपना आपने जिक्र किया, जो अपना हमारा वाइल्ड लाइफ जो जब इरिटेट होता है वो साउंड्स होता है। हमारे पास जो लोग आके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सबसे जो पहली इरिटेटिव चीज़ है वो यही आती है वहाँ पर। अच्छा, खुद बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपने शेयर की होगी। खास सेरेमनी कब रख रहे हैं आप? हाँ, मैं एक्चुअली यही पूछने वाली बस बेसिकली हम डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं ताकि हमें पूरी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हमें रिपोर्ट दे दें, ताकि वो जब भी वो क्लियर कर लेंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक हम इसका सोच रहे हैं, हम इसको करेंगे। भाई जाना है। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आएंगे और हम देखेंगे कि वो बच्चे कितने क्यूट है, प्यारे हैं, उनके नाम क्या रखे जा रहे हैं, उनकी एजेस क्या है, और मोर टू एक्सप्लोर क्या है उनके बारे में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।